हाँ जी, आप सब तो गए ही होंगे अपने ससुराल। चलिए आज चलते हैं शिव जी के ससुराल। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और चाय नाश्ता खाना पानी सब बन गया था, सब हो गया था। हम नहा वहा के तैयार हो गए थे। और चीकू यहाँ देख रही थी, जब भी हम निकलते हैं वो मायूस हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, हर जगह अपने बच्चे को लेके नहीं जा सकती। और धूप भी बहुत है, स्कूटी पे रिस्क होता है, उसको लेके जाना वो कंफर्टेबल नहीं रहती है। खाना वाना बन गया था, खाना निकाल के फ्रिज में हम रखने लगे थे। नानी को खाना दिला गया था, वो उनका थाली धुल रहे थे। फिर स्वामी ने कचरा उठाया, मैंने बॉटल उठाया, फिर हम निकल गए। स्कूटी पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा रिस्क होता है, हाथ वाथ दर्द होता है या फिर मोबाइल वोबाइल गिरने का। फिर हम पहुंच गए थे। सबसे पहले हम गए वैष्णो देवी धाम। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है इन्होंने। एक तरफ स्कूल है, उसके जस्ट अपोजिट मंदिर है, फिर एक तरफ घाट है। उसमें भैंसें नहा रही थी, मैं जब गई देखी तो। और दूसरी तरफ इन्होंने फूल प्रसाद का दुकान लगा रखा है। काफी सुंदर अच्छा मंदिर बना रखा है, लेकिन क्या करें, पत्ते सूख होके गिरे हुए थे। वहां पे लोग अपने बच्चे का मुंडन और शादी साथ पार्टी या बारात रुकाने का भी इंतजाम कर रखे हैं, तो उस वजह से वहां पे गंदगी इतनी हो गई है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और पत्ते वगैरह, सॉरी, जो खाते हैं ना जिसमें आप कागज वगैरह में पत्तल वगैरह में, वो सब फेंका हुआ था। मोमोज और चाउमीन का ठेला लगा रखा था। एक छोटा और मंदिर है इसके अपोजिट में, जहाँ हनुमान जी और शिव जी हैं, घाट के पास, वहाँ उन्होंने ठेला लगा रखा है और वहीं खा रहे हैं, वहीं गिरा रहे हैं, सब कर रहे हैं। बहुत ही गंदा कर रखा है। घाट भी एकदम अजीब सा हो रखा है। पता नहीं क्यों जो लोग मंदिर बनवाते हैं, साफ सफाई का भी जिम्मा लेना चाहिए। और जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने, उनको भी साफ सफाई का जिम्मा लेना चाहिए। आप अपना मन, अपना तन, अपना घर तो साफ रखते हो, तो कम से कम मंदिर भी तो साफ रखा करो। कॉलोनी और शहर का मतलब हिसाब नहीं रख सकते हो, लेकिन मंदिर तो एटलीस्ट आप जहाँ जा रहे हो दर्शन करने, भगवान जी रहते हैं, भगवान जी तो आकर के साफ नहीं करेंगे ना, तो आप तो साफ रखा करो। मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो एक्चुअल में गंदा करते हैं। फिर मैं जब नीचे गई तो माता रानी का एक्चुअल रूप जो मैंने वैष्णो देवी में है, सेम वैसा मैंने देखा। पंडित जी का आशीर्वाद लिया, पंडित जी ने सब चढ़ाया। हमने लैया और इलायची दाना ही लिया, क्योंकि हम यही प्रसाद देखते आए हैं वैष्णो देवी में चढ़ते हुए, तो हमने भी वही चढ़ाया। फिर हम चले गए भगवान जी, शनि भगवान है शायद ये। यहाँ पे डोम टाइप का बना था, स्वामी झुक के चल रहे थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। फिर मैंने अपनी हाइट देखी, तो मैंने कहा मेरी हाइट से थोड़ा सा और ऊपर था। मैंने कहा मुझे तो आराम से चलना हो रहा है। फिर काफ़ी लोग आए थे दर्शन करने, भीड़ थी। लोग शायद पब्लिक स्पॉट, वो क्या कहते हैं, टूरिस्ट टाइप का स्पॉट बना रखे थे। और फिर हम चढ़ कर के बाहर निकल गए। फिर वहाँ पे दिया बाती किया, देखा तो काफ़ी लोग चुनरी बांध रखे थे, शायद कुछ बांधते हैं वहाँ पे, मन्नत मांग के चाहे बोल के। मुझे नहीं पता था, मैंने चुनरी नहीं लिया, या फिर उस दुकानदार वाले दे रही थी, मैंने ही शायद मना कर दिया। इसके जस्ट थोड़े से जो मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे हनुमान जी का है, फिर हम वहाँ दर्शन करेंगे। फिर मैंने इनसे कहा चलिए चलते हैं वहाँ पर। क्या कहते हैं, मैंने दिया हुआ चढ़ाया और उनसे कहा कि आप चढ़ा दीजिए बाकी फूल वूल, और आप भी दिखा दीजिए। फिर मैंने हनुमान जी का दर्शन किया, उसके बाद कहा कि चलिए चलते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच दीजिए थोड़ा बहुत, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो मैं यहीं पे जा रही थी घाट देखने। यहीं जैसे ही मैं गई, मेरे पैर के नीचे पड़ा मोमोज़। मेरा दिमाग खराब हो गया देख कर के। इतना सुंदर सुकून मिल रहा था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, भैंसें नहा रही थी, लोग बैठे हुए थे घाट पे। और शायद यहाँ पे जब छठ वठ होता होगा तो काफ़ी भीड़ भी लगती होगी। मैंने अंदाज़ा लगाया, मुझे पता नहीं है। हनुमान जी का 2 मंदिर है, ये पुराना है जहाँ मैं जा रही हूँ, ये शायद नया वाला था, और इसके जस्ट अपोज़िट में शिव जी का था। यहाँ पे अच्छे खासे फूल थे, उसका मदार का पेड़ था, और शायद एक और जो शिव जी को चढ़ता है उसका भी पेड़ था। फिर मैंने कहा कि भैया यहाँ से लेके जाऊँ और मैं लगाऊँ, तो फिर हुआ कि भैया कोई डाँट वाट ना दे, क्योंकि क्या है ना कि मुझे पता नहीं है, मिलता नहीं है फिर चढ़ाने का टाइम। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से ही ले लूँगी। फिर हम लोग चले गए, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमा हमने, देखा, और लोगों का कुछ लोग घूमने भी आए थे, तो फिर वहाँ से हम निकल गए सारंगनाथ, क्योंकि भगवान शिव का जो ससुराल माना जाता है वो यही है। यहाँ पर माता सती के जो भाई हैं वो तपस्या कर रहे थे, और फिर उनसे खुश होकर के भगवान शिव और माता सती दोनों लोग आए थे, दर्शन दिए थे, फिर उनको वहाँ पे निवास करने का वरदान दिया गया था। तब से वो वहाँ पर हैं।
और यहाँ पे 2 शिवलिंग है और एक सारंगनाथ महादेव जी लंबे शिवलिंग और दूसरा सोमनाथ महादेव जी गोलाकार शिवलिंग है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना था तो हमने बाहर से ही किया और अंदर कैमरा लगा था, अगर वो शायद चपेट मार देते अंदर देख लेते मोबाइल तो शायद। फिर स्वामी ने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। फिर यहाँ कुंड जो आगे देख रहे हैं आप, उसको आप कह लीजिए मनो सरोवर कह लीजिए चाहे कुछ भी, वहाँ से लोग जल लेकर के आते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और इस पानी से माना जाता है कि चर्म रोग वगैरह कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है, पर मैं तो नहीं मानती। बहुत गंदा था पानी और कोई सफाई नहीं थी। जब हम यहाँ पर आए, पीछे से आए थे और यहाँ पे चढ़ते ही हमने देखा कि देख तिलक हो रहा है, शादी हो रहा है, खाना खा रहे हैं लोग, पत्तल वगैरह फेंका है, रसगुल्ला फेंका है, कहीं पनीर फेंका है। क्या बताऊँ, इतना गंदा कर रखा था। मंदिर को मंदिर नहीं मतलब अपना काम धंधा सबका स्थल बना के रख दिया इन लोगों ने। खैर उसके बाद हम इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं आगे, सारनाथ देख लेते हैं। थोड़ा सा ही आगे था सारनाथ था, तो मैंने कहा भाई मैं चल तो पाऊंगी नहीं। तो जैसे ही हम थोड़ा बहुत मार्केट चले तो मेरे तो हाथ पैर में कांपना शुरू हो गया, मतलब कंपन, ये बच्चे वगैरह भी आए हुए थे। मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, फिर उन्होंने कहा भैया मुझसे भी नहीं चला जा रहा है, चलो चलते हैं घर। तो फिर हम घर चले आए। घर आए और यहाँ पे काफ़ी थक गए थे हम लोगों ने, आराम किया 1 घंटा आराम किया हमने। तो फिर हम लोगों का वाईफाई नहीं चल रहा था, तो वाईफाई वाले भैया आए और सही कर रहे थे, तो चीकू इनके साथ खेल रही थी। और ये जब कोई भी नया देखती है ना, सोचती है मेरे साथ खेलेगा, मुझसे बात करेगा, मुझे गोदी उठाएगा, मुझे प्यार करेगा। तो भैया अच्छे थे, वो खेल रहे थे, जनरली सब लोग ऐसा करते नहीं हैं। और फिर हमने कुछ किया नहीं खास। फिर मेरी तो वॉइस ओवर करते समय थोड़ी सी तकलीफ हो रही है बोलने में भी और सांस फूल रहा है। आज सुबह ही सुबह मैं बिल्कुल मेरा राइट साइड का पूरा हाथ और कंधा गर्दन मैं हिला नहीं पा रही हूँ, मैं टिल्ट होकर के लेटी हुई हूँ और आप वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो थोड़ा बहुत काम स्वामी ने किया और मैंने किसी तरह से खाना बनाया। अब शाम को देखते हैं कि मैं बना भी पाऊंगी कि नहीं। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। फिर मैं मिलती हूँ नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ, नए रेसिपी के साथ। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। गर्मी आ गई है, थोड़ा कम घूमिएगा और तब तक के लिए बाय।